जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। इसको इस कदर मिलाना है कि जैसे मान लिया जाए कि ए से ए हम मिला दिए, ठीक है, तो बी से बी अगर मिला रहे हैं ना इसे, तो ये लाइन एक दूसरे को सटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। इस तरीका से मिलाना है कि एक लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करे, एक दूसरे को जोड़े नहीं, तोड़े नहीं। तो बना करके देखिए सब लोग जरा कैसे बना, कैसे करेंगे इसमें कि हमारा ए टू जेड, ए को ए से मिलाना है, बी को बी से मिलाना है, सी को सी से मिलाना है। हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइन से रिलेटेड, तो जरा एल्काइन के बारे में सीखते हैं क्या होता है ये। देखिए सबसे पहली बात है भैया कि एल्काइन जो होता है ये एक प्रकार से कहा जाता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिस प्रकार से एल्कीन होता था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उसी प्रकार से एल्काइन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। अब यहां पर बताया जाता है क्या चीज कि अगर हम एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन में यहां पर इसका अगर हम फार्मूला की बात करें तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना कार्बन की संख्या रहेगा और हाइड्रोजन की संख्या, पहले तो लिखेंगे क्योंकि C और H कहने का मतलब बताता है कि हाइड्रोकार्बन है, तो जितना कार्बन की संख्या रहेगा उसमें 2 से गुना कर देंगे और घटाव 2 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कार्बन की संख्या में 2 से गुना करेंगे और उसमें से 2 को घटा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। समझ गए? अरे यस ने तुम्हारा पढ़ाई यही चलते डिस्टर्ब है, समझाते हैं तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता, तो वहां से उठ, पहले उठ उठ, ये मोटे माल जब से आओ लो न आ गया। नहीं छुट्टी नहीं, बाद में बताएंगे छुट्टी, उठ पहले आ गया। ये बतियाते रहती है, कभी सचिया से बतियाएगी, कभी ओकरा से बतियाएगी। हाँ छुट्टी है, ये सब क्लास के बाद पूछो, बैठो आगे। यही चलते अगर रिजल्ट टेस्ट में खराब आता है। जेपी के हम बोले तो बोल रहा है कि पढ़ने में तो ठीक थी, हम कल हाँ हम करें कि बताइए, हम कल साक्षी देखिए मेहनत ठीक कर रही है, लेकिन ये है जो गड़बड़ा रही है। चलो बैठो, पूछो ना कुछ दे, इतना बड़का को शरीर रख ले है, बैठो। अब देखा जाए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन होता है, और अल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो अल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, जिसमें कार्बन की संख्या जितना दिया हुआ रहे उसमें 2 से गुना करके -2 कर देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? हाइड्रोजन की संख्या। अब फिर बताया जाता है अल्काइन का हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जहां पर अल्काइन की बात करता है वहां पर हम लोग बोलते हैं भैया ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ये कौन सा बंधन बनता है? त्रिबंधन बनता है। त्रिबंधन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दे देना है, बाकी सब जगह कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए अल्काइन की अगर हम सफिक्स की बात करते हैं तो अल्काइन का जो सफिक्स होता है जिसको हम प्रत्यय कहते हैं ये बाई-Ne होता है, बाई-Ne। और बाई-Ne का मतलब भी क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जहां पर किसी नाम के नाम में लगा हुआ दिखाई दे दे बाई-Ne, तो बाई-Ne का मतलब कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए अल्काइन में यहां पर बताया गया कि अल्क प्लस बाई-Ne से अल्काइन का निर्माण हुआ है। अल्क का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि ये नेमिंग ऑफ नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कार्बन की संख्या के अनुसार नाम। अब बाई-Ne कहने का मतलब ये एक प्रकार का सफिक्स होता है जिसका मतलब क्या होता है भैया? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
यानी कि 3 बंधन जिसको हम बोल सकते हैं या त्रिबंधन बोलते हैं। अब देखिए यहां पर अल्काइन का कोई भी अगर कंपाउंड हम लेते हैं तो इस कंपाउंड में इसका स्ट्रक्चर की बात किया जाता है, तो स्ट्रक्चर जब भी अल्काइन कंपाउंड का बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन के बीच 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देना है, बाकी सब जगह कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये ना कि ट्रिपल बॉन्ड देना है तो सब जगह ट्रिपल बॉन्ड देते चल जाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे फिर, ठीक ना। अब देखिए जब इसमें एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है इस प्रकार से। तो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होती है और पाई बॉन्ड की संख्या कितना होती है। जहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहां पर की बात हम बता रहे हैं, तो सिग्मा बॉन्ड आपका 1 बनता है और ये 2 है जो आपका कैसा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। यानी कि अल्काइन में किस प्रकार का बॉन्ड पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड 2 और सिग्मा बॉन्ड 1। समझ में आया। अब देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड आने के कारण इसका जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp हो जाता है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाते हैं, sp हो जाते हैं। यानी कि जिस जगह पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उस कार्बन के पास उपस्थित जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये sp के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो एल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो संकरण होगा ये क्या होगा, तो sp होगा। एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था, एल्कीन में sp2 और एल्काइन में sp होगा। कोई दिक्कत है? संकरण मतलब 11 नहीं पढ़ी है, कॉपी नहीं बनाई है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें 3 गो स्टेप से बताए थे, भुला गई। बॉन्ड 4 रहता था तो sp3 होता था, आ गया। तब 3-4 मेथड से बताए थे जिसमें फर्स्ट मेथड ये था। अब देखो 6 दिन से नहीं ना आया जो माथा दर्द दे रहा इसे, और तुम लोग आओ भग ले ले हो। अब देखो इधर हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp। अब देखा जाए एल्काइन से रिलेटेड इसका उदाहरण की बात करते हैं तो एल्काइन से रिलेटेड उदाहरण कैसा बनेगा, तो सबसे पहले भैया इसमें जो मिथाइन है ये मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का भी स्टेबल कंपाउंड बना सकता है, नहीं। हाँ अब यहां से इथाइन C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया 2। अब हो जाएगा आपके पास क्या चीज, प्रोपाइन C3 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4। अब यहां पर देखिए ब्यूटाइन, तो बाई यानी 4 कार्बन है ना, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। यानी ये सभी इसका क्या हो गए, एग्जाम्पल। बल्दी ते टोपी में अपन अपन दी थी। एक बार समझा देते हैं, बोल बोल के समझा देंगे। देखिए यहां पे आपके पास क्या है, एल्काइन। तो एल्काइन के बारे में तो अभी जस्ट पढ़वे किए थे, वही चीज यहाँ पे लिखवाए आप लोग को कि एल्काइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यानी एल्काइन जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। इसका मतलब है कि एल्काइन जहां पर भी आपको बाई एनी सफिक्स किसी नाम में लग जाए, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, इथाइन, ब्यूटाइन ऐसे कुछ लिखा हुआ लगा रहे, तो हम डायरेक्ट समझेंगे कि भैया ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं। फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। सफिक्स ऑफ एल्काइन, एल्काइन का सफिक्स क्या होता है, बाई एनी। ये बाई एनी से हम पता कर लेते हैं कि ये किस टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। बाई एनी इज नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। जहां पर बाई एनी आपको दिखाई दे दे वो बाई एनी का मतलब हम क्या समझेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में बाई एनी लगा हुआ है, जैसे मान लिया जाए आपके पास ब्यूटाइन दिया हुआ है, तो ब्यूटाइन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाई एनी है। ब्यूट मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन। कहीं एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच जहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उस जगह के जो कार्बन होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है।
अब देखिए जहां पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्काइन के पास अगर आपके पास यहां पर दिया हुआ है इथाइन, ऐसे अगर कह दे कि आपके पास दिया हुआ है इथाइन, इथ मतलब 2 कार्बन, बाई यानी कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो बताइए इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या इधर कितना होगा, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड की संख्या 2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। कोई दिक्कत। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सब होते हैं आपके पास, जिसका फॉर्मूला कहीं पे बताए थे अभी आपको कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन क्या होता है। इसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन।